नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ट्रेड का शुरुआत किया था और कुछ अध्ययन किया था, देखा था कि चित्रकारी परंपरा कैसे विकसित हुई। तो चित्रकारी परंपरा का आज हम अध्ययन करेंगे और उसमें सबसे जो प्रथम है मिथिला का मधुबनी पेंटिंग, इसको हम लोग देखेंगे। अब जैसे चित्रकारी परंपरा में मिथिला या बिहार की मधुबनी पेंटिंग आती है, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग है, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की पिथौरा पेंटिंग है, राजस्थान की बाबूजी की फड़ पेंटिंग है, नाथद्वार की पिछावई है, मध्य प्रदेश की गोंड और सांवरा पेंटिंग, उड़ीसा और बंगाल की पटचित्र आदि चित्रकला लोक कला के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ उनमें से कुछ पर चर्चा की गई है। जिस पर चर्चा की गई है उसमें सर्वप्रथम है मिथिला कला। तो चलिए आइए मिथिला कला को देखते हैं। मिथिला कला मिथिला कला सबसे प्रसिद्ध समकालीन चित्रकला रूपों में से एक है, जिसका नामकरण मिथिला प्रदेश के नाम पर आधारित है। मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था और जिला मधुबनी के नाम पर इसे मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है। यह एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध लोक कला परंपरा है। यह माना जाता है कि सदियों से इस क्षेत्र में रहने वाले महिलाएं और औपचारिक अवसरों पर, विशेष रूप से विवाह के अवसर पर, अपने मिट्टी के घरों की दीवारों पर आकृतियों से अलंकरण करती हैं। इस क्षेत्र के लोग इस कला की उत्पत्ति का समय राजकुमारी सीता और भगवान श्री राम के विवाह से मानते हैं। इसमें आप कुछ देख सकते हैं, ये भगवान राम और सीता का चित्र है। ये मधुबनी पेंटिंग के उदाहरण। आगे देखते हैं। चमकीले रंगों की विशेषता वाले इन चित्रों को मुख्य रूप से अपने घर के 3 क्षेत्रों में चित्रित किया जाता है। या बाहरी आंगन, घर का पूर्वी भाग जो कुल देवी का निवास स्थान है, आमतौर पर काली और अलग से एक कमरा जो दक्षिणी भाग में स्थित हो, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चित्र का चित्रण किया जाता है। इस कमरे में विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देवता के चित्र का चित्रण किया जाता है। पशु या महिलाओं की काम करते हुए छवियों को, जैसे कि पानी के बर्तन ले जाती हुई, सूप से अनाज साफ करती हुई इत्यादि को बाहरी केंद्रीय प्रांगण में चित्रित किया गया है। भीतर के बरामदे पारिवारिक देवस्थान या गोसाई का स्थान है, वहां गृह देवता और कुल देवता का चित्रण किया जाता है। हाल के दिनों में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कपड़े, कागज, बर्तन आदि पर इस प्रकार के कई चित्रांकन किए जा रहे हैं। सबसे असाधारण और रंगीन चित्रण घर के उस हिस्से में किया जाता है जिसे कोहबर घर या भीतरी कमरा नाम से जाना जाता है, जिससे कोहबर की खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। कमरे के नए प्लस्तर पर एक संपूर्ण खिला हुआ कमल अपने डंठल के साथ दीवारों पर चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही देवी देवताओं का भी चित्रण किया जाता है। अन्य विषयों में भागवत पुराण, रामायण, शिव पार्वती की कहानियां, दुर्गा, काली और राधा कृष्ण की रासलीला के प्रसंग भी चित्रित किए जाते हैं। मिथिला के कलाकारों को रिक्त खाली स्थान पसंद नहीं, रिक्त यानी खाली स्थान पसंद नहीं है। वे समस्त स्थानों को पक्षियों, फूलों, जानवरों, मछली, सांप, सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकृति के तत्वों से अंकित करते हैं,
जिसमें अक्सर प्रतीकात्मक अर्थ होता है। यह प्रेम, जुनून, उर्वरता, अंतकाल, कल्याण और समृद्धि का प्रतीक है। महिलाएं बांस की टहनियों में कपास, चावल का भूसा या रेशों को लगाकर चित्रण करती हैं। पूर्व काल में वे खनिज पत्थर और जैविक सामग्री जैसे कि फालसा और कुसुम के फूल, वीरों के पत्ते, कांडव, हल्दी आदि से रंग बनाती